नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी भ्रमण के दौरान मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की है। वहीं सीएम के निर्देश पर वीआईपी प्रोटोकॉल के दौरान फंसी एक एम्बुलेंस को न सिर्फ रास्ता दिया गया बल्कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की ओर से उसे स्कॉट करते हुए तत्काल अस्पताल तक भी पहुंचाया गया। एम्बुलेंस में एक महिला डिलीवरी के बाद काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी। वहीं सकुशल अस्पताल पहुंचने पर महिला के परिजनों ने मुख्यमंत्री और पुलिस का आभार व्यक्त किया। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि मुख्यमंत्री का काफिला पुलिस लाइन से सारनाथ के लिए निकला था कि एक एम्बुलेंस उन्हें आती हुई नजर आई। एम्बुलेंस में एक महिला जिनका नाम अंजलि सिंह था, वो काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी। उन्हें डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग की गंभीर समस्या हो गई थी और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को हुई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही एम्बुलेंस के लिए तुरंत रास्ता खाली कराया जाए। एम्बुलेंस को वाराणसी ट्रैफिक पुलिस की ओर से स्कॉट किया गया और अस्पताल तक पहुंचाया गया। अरे सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ले आए हॉस्पिटल में, दीर्घायु हॉस्पिटल में। मैं आईसीयू में लेकर के एडमिट हूँ। मरीज की इतनी ब्लीडिंग हो रही थी और प्रशासन इतनी अच्छी है कि हम लोगों को मुख्यमंत्री आ भी रहे थे, उसके बाद भी हम लोग को साइड करके निकाल के लेके आए, हॉस्पिटल में पहुँचाए। सर, आप सबका इतना धन्यवाद है कि मेरी मरीज सुरक्षित है। हाँ मुख्यमंत्री सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं क्या बताऊँ, बहुत घबराहट में हूँ इस समय। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इलाज करवाइए। आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो बताइए। किसी भी चीज़। धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग जो है सुरक्षित हम लोग को हॉस्पिटल पहुँचाए। ठीक, इसके लिए बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। आप ध्यान रखिएगा। पुलिस के लिए जो भी मदद होगी आप बताइएगा। सर, मरीज सुरक्षित है, बस और कुछ नहीं। अरे सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली में पीईटी की परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपको बता दें कि आज पीईटी की परीक्षा है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सीओ सिटी वंदना सिंह और पुलिस बल परीक्षा केंद्रों पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं 59,000 अभ्यर्थी रायबरेली में पीईटी की परीक्षा देंगे और परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, वहीं परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो पीईटी की परीक्षा आज जिस तरह से आयोजित होनी है, कड़ी चुनौतियों के बाद इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुकी है परीक्षा, 2 पालियों के बीच आयोजित होगी। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि 2 पालियों में आज ये परीक्षा होनी है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि आज हमने आपको बताया कि पीईटी की परीक्षा आयोजित हो रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुकी है परीक्षा। पीईटी की परीक्षा का कड़ी चुनौतियों के बीच आज आयोजन हो रहा है। वहीं तमाम परीक्षा को लेकर आयोजन किए गए हैं। वहीं इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। रायबरेली से हमारे संवाददाता सहराज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अविरल, सबसे पहले आपका रुख करेंगे कि जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में 37 लाख बेरोजगार जो हैं वो इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमाने के लिए पहुंच रहे हैं, किस तरह के व्यापक इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में आज उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और उन लोगों की परीक्षा केंद्रों पर उनकी आज एकदम परीक्षा शुरुआत होने वाली है और उसका रिजल्ट आने वाले समय में तय होगा। आप समझिए, जो लाखों जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन लोगों की आज बड़ी ही महत्वपूर्ण दिन है और उन लोगों ने सीधे तौर पर अपनी जो मेहनत करी है, तमाम जो पुराने समय में लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में आज वो अपने परीक्षा केंद्रों में पहुंचे हैं और अपनी परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। 2 पाली में कहीं ना कहीं परीक्षा आयोजित की जा रही है और तमाम जो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार नकल विहीन परीक्षा की बात करती है, वैसे में वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है मनीषा। तो आप ये समझिए सीधे तौर पर मनीषा की जिस तरीके से ये नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधे तौर पर ये मंशा है कि वो चाहते हैं कि जो भी परीक्षा कराई जाए वो पूरी तरीके से नकल विहीन होनी परीक्षा चाहिए। और इसके साथ ही तमाम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां पर नियुक्त किए गए हैं, उन लोगों ने पूरी तरीके से वो जायजा ले रखा है और किसी भी तरीके की कोई असुविधा न हो परीक्षार्थियों को, उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं और अब आज वो परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं और आगे उनका भविष्य तय होगा कि आगे किस तरीके से कितने परीक्षार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसके बाद में उनको यथासंभव जो जॉब है वो कहीं ना कहीं मिल पाएगी मनीषा। बिल्कुल, और इसी के साथ सहराज का भी रुख कर लेते हैं। सहराज, रायबरेली में किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं, किस तरह के व्यापक इंतजाम किए हैं परीक्षा को लेकर?
तो बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि जब आज की परीक्षा है, जहां रायबरेली में 59,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए आए हुए, वहीं 31 बनाए गए हैं जहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे। तो अविरल, जिस तरह से प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि पीटी की आज परीक्षा आयोजित हो रही है, ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं उसमें एक आक्रोश की स्थिति भी सिर्फ इसलिए देखने को मिली क्योंकि उनका कहना है कि सार्वजनिक परिवहन के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए हैं। बिल्कुल मनीषा, ये बिल्कुल सही बात है। देखने को ऐसी चीजें हमेशा मिलती हैं कि जब कभी इस तरीके की परीक्षाओं का आयोजन होता है और परीक्षाएं शुरुआत उनकी की जाती है, तो फिर जो परीक्षार्थी होते हैं वो अपने गृह जनपद से, अपने घर से निकलकर अन्य जनपदों में जाते हैं और उनको जो वाहन, जो यातायात की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो हमेशा देखने को मिलती है। ऐसे में परीक्षार्थियों को सीधे तौर पर इस चीजों में कठिनाई तो होती है, साथ ही साथ वो सरकार के ऊपर में आक्रोश भी निकालते हुए नजर आते हैं। उनका ये मानना होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोगों को दूसरे जनपद में जाने के लिए ये मजबूर किया जाता है, तो अब ऐसे में ये जो वाहन की जो सुविधा है, यातायात की जो सुविधा है, उसको बेहतर किया जाना चाहिए। हालांकि परीक्षार्थी लगातार इन सब चीजों की मांग करते रहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी कई इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं ना कहीं फेल नजर आते हैं मनीषा। ऐसे में अब समझिए ट्रेनों की अगर बात करें तो ट्रेन में भी जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो जब जाते हैं तो ट्रेनों में खचाखच भीड़ हो जाती है, साथ ही साथ पैसेंजर जो होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। और जो तमाम जो रोड की अगर वाहनों की बात करें, रोड पर जो चल रहे हैं वाहन, उनमें भी दिक्कत होती हुई नजर आती है। तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, कठिनाई परीक्षार्थियों को होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो समय पर अपने केंद्र पर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से वो आक्रोशित होते हुए नजर आते हैं मनीषा। लेकिन फिर भी ऐसे में आप ये देखिए कि तमाम जो इंतजाम किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो पर्याप्त है और अभी ऐसी कोई चीजें निकल कर रही है जिससे कि किसी की परीक्षा छूटती हुई नजर आए, लेकिन फिर भी सरकार को इन सब चीजों पर बेहतर ध्यान देने की जरूरत है मनीषा। औरैया से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद शर्मनाक हैं क्योंकि रिजर्वेशन होने के बावजूद ट्रेन का गेट नहीं खोला गया। ऐसे में परीक्षार्थियों में काफी ज्यादा आक्रोश की स्थिति देखने को मिली है। बिल्कुल मनीषा, देखिए बिल्कुल सही बात है। जब आप समझिए कि बहुत ही इमरजेंसी होती है तभी ऐसी स्थिति पैदा होती है और जो परीक्षार्थी है उन्होंने पिछली जो है तमाम समय से अपनी परीक्षा की तैयारी करी है और अब वो जब समय आ जाता है, वैसे में जब यातायात की जो दिक्कतें आती है उनसे जो है वो बच्चे, जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनको लगता है कि उनका जो आवागमन है, वहां पहुंचने, अपने सेंटर पर पहुंचने की जो बातचीत है, वो जो सीधे तौर पर जो रास्ता है वो सुगम होता हुआ नजर नहीं आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत तो मनीषा दिखाई पड़ती है। तो वही चीजें आज भी दिखाई पड़ी है मनीषा, उस पर काम करने की जरूरत है। जी मनीषा। ठीक है सिराज, एक बार फिर से रुक करते हैं आपका। तो हमने आपसे ये पूछा था कि जिस तरह से पूरे प्रदेश के लाखों छात्र जो हैं वो परीक्षा केंद्रों में पहुंच रहे हैं, ऐसे में यातायात व्यवस्था किस तरह से देखी जा रही है रायबरेली में? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए यातायात की तो इस समय रायबरेली में 59,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्रों के पहुंच चुके थे। और अगर यातायात की बात की जाए तो बाकायदा बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, वहां पर यातायात प्रभारी के साथ सीओ सिटी वंदना सिंह ने बाबू की जिम्मेदारी समझी और जिम्मेदारी को निभाते हुए ग्रुपों को डाइवर्जन किया गया और जो परीक्षा देने लोग आए उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको देखते हुए बाकायदा इसकी जिम्मेदारी खुद पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार अपने विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश विभाग को लेकर के जारी किए जा रहे हैं कि जो अभ्यर्थी बाहर से आए हैं, अगर वो हमारे जिले में आए तो ठीक है सिराज। समय देखा जा रहा है कि रायबरेली में 59,000 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में आए हुए हैं और 31 परीक्षा केंद्रों पर वो लोग अपनी परीक्षाएं देंगे। तो पालियों में जब होना है, पहली पाली की जो परीक्षा ठीक है सिराज, और दूसरी पाली लगभग बिल्कुल शुरू होगी मनीषा। ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए सिराज और अविरल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आज पीटी की परीक्षा आयोजित हो रही है, ऐसे में छात्रों में एक आक्रोश की स्थिति भी देखने को मिली क्योंकि उनका कहना है कि सार्वजनिक परिवहन का मुकम्मल इंतजाम नहीं हुआ है। लाखों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि शाम को किस तरह की स्थिति पीटी एग्जाम के बाद देखने को मिलती है। फिलहाल 2 पालियों में अभी शुरू हो चुकी है परीक्षा, तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। 3 तस्वीरें हमने आपको बदायूं, रायबरेली और अमेठी से दिखाई, जहां पर इस वक्त परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा शुरू हुई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।